उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। ये बचता है एक तरीका जो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा ट्रैप्ड हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन। अभी डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता क्या है, कैसे होता है, ये क्या देख करके एडमिशन देते हैं बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके भी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और अगर आप 15 मई के बाद मान लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट होती है, 15 मई को अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जाकर के 15 जुलाई या 15 अगस्त के आसपास आपको वो सीट आपके हाथ में आएगी। तो फिर ये कौन से कॉलेज हैं जो सामने से आपको सीट ऑफर कर रहे हैं और बहुत ईजिली आपको वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जा रही है। सोचने वाली बात है। तो बच्चों जेईई मेंस का रैंक आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है कि हम अच्छा कॉलेज कैसे चूज करेंगे, मतलब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कैसे चूज करें। हर साल लगभग 80% बच्चे अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करते हैं केवल जानकारी के अभाव में। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई भी रैंक है, चाहे 50,000 रैंक हो, 5 लाख रैंक हो या फिर आपके पास 15 लाख रैंक हो, कोई भी रैंक आपके पास अगर आया हुआ है, अगर आपके पास सही रोड मैप नहीं है, सही मेंटर नहीं है, अगर आपके पास गाइड करने वाला और सही आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अपनी रैंक से नीचे लेवल का ही कॉलेज मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है आज की डेट में कि कैसे हम कॉलेज चूज करेंगे। और एक कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में और रहता है कि जिन बच्चों का लो रैंक हो गया, जैसे ही आपका रैंक लो हो जाता है, मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 2 लाख है, अब उसने धोखे से किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भर दिया है। बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं प्राइवेट में, अगर आपने किसी प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रखा है तो कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो आपका एग्जाम आज करवाएंगे, कल दे देंगे आपको रिजल्ट, परसों आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, आप इतनी फीस जमा कर दीजिए, इतना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। अब पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सीट ऑप्ट कर लूँ, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, इधर मेरा रैंक लो है, वहाँ पे अगर हम 2 महीने 3 महीने वेट करते हैं, अगर हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आज की डेट में क्या है, सीएस ब्रांच बोल करके बच्चे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ट्रैप्ड बच्चे होते हैं यूपी और बिहार के। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी रैंक जो आई हुई है जेईई मेंस की, हम इसको यूटिलाइज करें, काउंसलिंग का वेट करें, जो काउंसलिंग के फॉर्म आ रहे हैं उनको अप्लाई करें, या फिर जोसा काउंसलिंग का वेट करें, या फिर जो हमारे पास सामने से फोन कॉल आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए या स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के लिए, या फिर जो आपकी टॉप की ब्रांचेस रहती हैं जो मार्केट में भी जिनका ट्रेंड चल रहा है, उन ब्रांचेस में हम फीस जमा कर दें। क्या करें, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें। अगर मान लीजिए हम वेट करते भी, क्योंकि फोन कॉल करके ये कॉलेज वाले ये भी बोलते हैं आपको कि आपकी रैंक बहुत लो है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आप वेट करोगे लास्ट में आपका साल खराब हो जाएगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे बोल करके बच्चों को डराया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले कि कॉलेज जो आपका मिलेगा वो कैसे मिलेगा, काउंसलिंग से मिलेगा। और दूसरा तरीका है कि कॉलेज शॉपिंग, मतलब आप कॉलेज काउंसलिंग से ले रहे हैं आपकी रैंक को यूटिलाइज करके, या फिर आप कॉलेज को शॉप कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं। तो आज बात करेंगे बहुत डिटेल में। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए तो यहाँ पे बात करेंगे कि कॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हैं काउंसलिंग मतलब रैंक के अकॉर्डिंग, या फिर कॉलेज को आप खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि भाई कॉलेज शॉपिंग कर रहे हैं या कॉलेज काउंसलिंग कर रहे हैं, आप कैसे पता लगाएंगे। बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती है जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर, लगभग 30+ काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है। इन 30 काउंसलिंग में से कौन सी काउंसलिंग मुझे अप्लाई करना है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग है, नेशनलाइज काउंसलिंग में आपका जोसा है, जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, जिसमें से आपका जैक चंडीगढ़ का फॉर्म ओपन हो गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो डिटेल में बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, और क्या गलतियां करते हैं कॉलेज ऑप्ट करने में, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, सही कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कॉलेज यहाँ पे नहीं जाते हैं, जो कॉलेज की आजकल शॉपिंग चल रही है कि भाई ये वाला कॉलेज ले लो, वो वाला कॉलेज ले लो, ये सीट मिल रही है आपको, इसको खरीद लो, इसको आप बुक कर दो, इस तरीके की चीजें मार्केट में भी चल रही हैं। अगर इससे बचना चाहते हो तो कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको हम रैंक के ब्याह पर अपनी जो है प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं, या अपना जो है आपकी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट है उसमें आप उसको रख सकते हैं। उस पर ही बात करेंगे डिटेल में भी कि कौन कौन से कॉलेज हैं जिनको आप प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। देखिए तो बच्चों, काउंसलिंग से कॉलेज लेने के लिए क्या करना होता है, सीआरएल रैंक आपको दिखानी पड़ती है। जो भी बच्चों के पास रैंक आया हुआ है, 15-15.5 लाख बच्चा एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं, 18 मई को एडवांस का एग्जाम देंगे। जिन बच्चों के पास रैंक आया हुआ है, सीआरएल रैंक यूज करना पड़ेगा आपको कहां पे, कॉलेज लेने के लिए, ठीक है, मतलब काउंसलिंग से कॉलेज लेने के लिए और एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए, बेस्ट कॉलेज जो कभी आपको सामने से फोन नहीं करेगा, वहां पे आपको सीआरएल कॉलम को, मतलब सीआरएल कॉलम में जो आपकी रैंक है इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि भाई सामने से आपके पास फोन आ जाएगा, एक नॉर्मल सा एंट्रेंस एग्जाम होगा। कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो आप घर बैठ के भी दे सकते हो। अब घर बैठ के जो एंट्रेंस एग्जाम आपका हो रहा है उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस लेवल पे एग्जाम हो रहा है, उसमें बाद में आपको बोला जाता है कि भाई आप यहाँ पास हो गए हैं, आपका ये रैंक आ रहा है, आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे ऑफर की जा रही है। तो क्या तरीका है इससे बचने का, क्या तरीका है सही कॉलेज को ऑप्ट करने का, देख लेते हैं। कैसे चूज करेंगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। देखिए तो बच्चों, बेस्ट कॉलेज के लिए क्या चाहिए, सीआरएल रैंक। और दूसरा तरीका है कि आपके पास सामने से फोन कॉल आ रहा है, वहां पे आप कुछ अमाउंट जमा करिए, अपना एक टोकन अमाउंट जिससे बोलते हैं, और वहां पे आपको बोलेंगे टोकन अमाउंट देकर के अपनी सीट को आप बुक कर दीजिए, जिससे कि बाद में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकें। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी बच्चा 50,000 1 लाख रुपए भी जमा कर देते हैं ऐसे में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी रैंक को यूटिलाइज करिए, जहां तक हो सके रैंक को यूटिलाइज करिए, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए। और मल्टीपल काउंसलिंग में तभी अप्लाई कर पाएंगे, मल्टीपल काउंसलिंग को तभी आप मैनेज कर पाएंगे जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी और सही एक आपके पास रोड मैप होगा। वो रोड मैप देने का, इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास कर रहे हैं पिछले कई सालों से, इस साल भी करेंगे, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको तब तक देंगे जब तक आपको ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा
हिस्ट्री देखते हैं कि हमारे जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज इस समय कितने हैं इंडिया में। देखिए इस समय इंडिया में जो हमारे कॉलेज हैं वो हैं लगभग आपके 6000 के आसपास। 6000 के आसपास आपके इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में बच्चों इस समय हैं, और जिसमें से 29 से 30 लाख बच्चा हर साल जिसमें इनरोल होता है, मतलब ये पास आउट होकर के निकल रहा है बीटेक की डिग्री लेकर के। इतनी जॉब इंडिया में इस समय नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत मारामारी है। अब बात है कि यहाँ पे ये भी आती है कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस ड्रीम है, इतने सारे कोर्सेज आ गए, इतने सारे आपके जो इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, बहुत सारे इतने सारे आपके इंस्टीट्यूट खुल गए हैं अलग से जो आपको स्किल्स बेस पे बहुत सारे कोर्स करवा रहे हैं। इसमें आपके एआई के कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं, डेटा साइंस के कोर्सेज हैं, बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी से लेकर के और आपके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर तक के बहुत सारे कोर्सेज, मतलब जिनको आप अलग से सीख सकते हो और कर सकते हो और आप अपना एक ड्रीम जॉब ले सकते हो। तो बच्चों थोड़ा सा पुराना डेटा देखते हैं। 1947 में जो हमारे कॉलेज थे इंडिया में वो 36 कॉलेज थे, और यहाँ से लगभग 2000 से 2500 बच्चा क्या होता था, पास आउट होता था। उसके बाद 1950 आते आते ये कॉलेज की संख्या हो गई 50, और यहाँ पे देखिए 3500 से 4000 बच्चे पास आउट होने लगे, मतलब ये बच्चे पास आउट होकर निकलते थे, बी और बीटेक की डिग्री लेके निकलते थे यहाँ से। 1970 में देखिए 150 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, और 1970 में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद और यहाँ से 18000 से लगभग 20000 के आसपास बच्चे पास आउट होकर निकलने लगे। मतलब बीटेक होल्डर जो बच्चे थे 1970 के आसपास, जो बीटेक होल्डर बच्चे थे, ये लगभग आपके 20000 के आसपास बच्चे जो इंजीनियर्स थे वो पास आउट होते थे। अब ये करते करते 2017 में देखिए आपके 3500 कॉलेज हो गए थे, और यहाँ पे आपके 16 से 17 लाख बच्चे, मतलब 18 लाख बच्चे लगभग ये पास आउट हो रहे थे हर साल, बीटेक की डिग्री जो लेकर के निकल रहे थे। ये आपका डेटा था। 2020 में आपके जो ये कॉलेज होगा ये होगा कितने, 6000 के आसपास, और आज की डेट में लगभग 30 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो बीटेक की डिग्री लेकर निकलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कौन सा ड्रीम कॉलेज है, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं। इसमें से मैक्सिमम लगभग आप मान के चलिए 30 से 40% कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी जेईई मेंस की रैंक को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, बहुत सारे कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन देंगे, बहुत सारे कॉलेज आपका मार्कशीट भी नहीं देंगे और एडमिशन आपको दे देंगे। कहाँ पे देंगे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। कई सारे कॉलेज, अभी एक रिपोर्ट आई थी छत्तीसगढ़ की, वहां पे बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, क्यों ये कॉलेज बंद हो रहे हैं, क्यों यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ है आज की डेट में, जहां पे बच्चे पास आउट हो रहे हैं लगभग 30 लाख के आसपास। अब ऐसे में इस 30 लाख की भीड़ में जाने के बाद आप एक ड्रीम जॉब कैसे ले पाएंगे, कैसे अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर बना पाएंगे 4 साल के अंदर, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अभी जो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम लोग देखेंगे, जो हमारे ड्रीम कॉलेज, जो हमारा जेईई मेंस का एग्जाम होता है, जेईई मेंस का एग्जाम होता है, आपके जो मेजर कॉलेज कौन कौन से हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है। 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 40 जीएफटीआई। ये हमारे कॉलेज इस समय 121 इंडिया में कॉलेज है जिसके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं 59,000, मतलब कि मोटा मोटा आप 60,000 मान लो, 60,000 के आसपास बच्चे जो हैं इन कॉलेजेस में जाते हैं। इसमें से भी काफी सारे जीएफटीआई हैं जो उतने बेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी ये कॉलेज अपने आप में बेस्ट है। उसमें से भी आपको आईआईटी में जाने के लिए क्या करना होगा, बहुत टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। मतलब पहले 2.5 लाख की पोजीशन बनानी है, उसके बाद क्या करना होगा, 2.5 लाख बच्चे जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, उसमें से 48,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, उसमें 17,900 बच्चों को क्या मिलता है, ये आपको मिलता है, सीट मिलती है आईआईटी के अंदर। अब इसमें से भी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास बच्चों सीट है कंप्यूटर साइंस की आईआईटीज के अंदर। तो ये 2000 ऐसे बच्चे हैं जो कि सीएस ब्रांच में पहुंचेंगे। तो क्या इसका मतलब बाकी बच्चों को जॉब नहीं मिलती है? जो 15,000 बच्चे हमारे रहेगा उनको जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आईआईटी में पढ़ने के बाद सबको जॉब मिलती है। बस बच्चों के दिमाग में एक मानसिकता, बच्चों के दिमाग में एक रूमर्स ये फैला हुआ है कि भाई हमें जो है दूसरे ब्रांचेस में हम अगर जाते हैं तो हमको वहाँ पे मार्केट में जॉब नहीं मिलेगी, या फिर जो हमारी सॉफ्ट टेक कंपनीज है वो हमें इंटरव्यू नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अदर ब्रांचेस से पढ़ने के बावजूद भी सॉफ्ट टेक कंपनीज के आज मालिक बन के बैठे हुए हैं या फिर सीईओ बन के बैठे हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल बताने के लिए हैं। तो देखते हैं बच्चों कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग हो रही है और इससे कौन कौन से हमारे कॉलेज मिलते हैं, कैसे हम ये जो हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, ये जो कॉलेज हमें सीट ऑफर कर रहे हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एग्जाम को देखे हुए, बिना किसी एंट्रेंस, बिना किसी रैंक को, बिना किसी परसेंटाइल को देखे हुए जो हमें सीट सामने से ऑफर कर रहे हैं, ये इन कॉलेज से हमें कैसे बचना है और ड्रीम कॉलेज को कैसे चूज करना है। देखिए नेशनलाइज काउंसलिंग सब बच्चे जानते हैं, जोसा है, जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है। स्टेट काउंसलिंग में आपके लगभग 15 से 20 स्टेट काउंसलिंग बोर्ड हैं जिसमें अलग अलग स्टेट के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेईई मेंस की रैंक को दिखा करके एक टफ काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब वो आपको मिलेगा कॉलेज। उसके बाद हमारे अपने ओन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करेंगे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको कॉलेज मिलते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो अपना एंट्रेंस करवाते हैं। इसके अलावा कोई अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो फिर अपने रिस्क पे दे रहे हो, और वहां पे अगर जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाओ, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जो देने चाहिए बच्चे को मेरे हिसाब से, और वहां पे आप जा सकते हो, मतलब भरोसा कर सकते हो उन पे। उसके बाद सेपरेट काउंसलिंग जो हमारी अलग अलग काउंसलिंग होती है, एचबीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ट्रिपल आईटी आपका हैदराबाद है, थापर है, धीरूभाई अंबानी है, निर्मा, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो अपनी अलग से काउंसलिंग करवाते हैं सेपरेट, लेकिन जेईई में इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन, ये बचता है एक तरीका जो जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे ट्रैप्ड हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन। अभी डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता क्या है, कैसे होता है, ये क्या देख करके एडमिशन देते हैं बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके भी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और अगर आप 15 मई के बाद मान लीजिए काउंसलिंग स्टार्ट होती है, 15 मई को अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जाकर के 15 जुलाई या 15 अगस्त के आसपास आपको वो सीट आपके हाथ में आएगी। तो फिर ये कौन से कॉलेज हैं जो सामने से आपको सीट ऑफर कर रहे हैं और बहुत इजीली आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जा रही है। सोचने वाली बात है, सोचिएगा बैठ के। लेकिन किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी कॉलेज में जाने से पहले
अपनी रैंक को यूटिलाइज करके अगर आप जा रहे हैं या बाई चांस अगर डायरेक्ट रैंक में फंस भी जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उन कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे आपको 4 साल पढ़ना है। और ये 4 साल डिपेंड करेंगे कि आगे आने वाले आपके 40 साल कैसे होंगे, कितना आप पैसा कमाएंगे, कैसे आप इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखना है, सबसे पहले प्लेसमेंट आप चेक कर लीजिए। प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाके देखना है, आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखिए, या फिर आप क्या करेंगे वहां के किसी स्टूडेंट से बात करिए अगर बात हो पा रही है तो। क्योंकि मैं मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट कराता हूं जो बच्चे मुझसे नंबर मांगते हैं कि भाई निफ्टम के नंबर दे दो, निफ्ट रांची का नंबर दे दो, या ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका नंबर दे दो। तो मैं नंबर बच्चों को दे देता हूं कि भाई इनसे आप बात कर लो, या फिर मैं गूगल मीट में उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को कनेक्ट कर लेता हूं, तो वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या सिस्टम अभी चल रहा है, क्या एवरेज प्लेसमेंट है, क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट है। ये तरीका एक हो गया। दूसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप चेक करिए प्लेसमेंट। और दूसरी चीज है आपकी रैंकिंग देखिए, अब एक रैंकिंग यहाँ पे होती है एनएफ रैंकिंग। अब इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको ऊपर कर दिया गया है, बहुत सारे कॉलेज को नीचे कर दिया गया है। तो रैंकिंग पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रायोरिटी नहीं देनी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज को रैंकिंग नहीं मिली हुई है, फिर भी वो अपने यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। उसके बाद आपका आता है कट ऑफ। जिस कॉलेज का जितना अच्छा कट ऑफ होगा वो उस कॉलेज में उतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे होंगे और उस कॉलेज का उतना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद आपके आती है ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांचेस वहां पे चल रही है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे निफ्टम सोनीपत में फूड टेक्नोलॉजी है, निफ्ट रांची में पहले मटेरियल साइंस था, बाद में बाकी ब्रांचेस वहां पे आ गई। तो आपको चेक करना है ब्रांचेस कौन कौन सी चल रही है। उसके बाद जैसे अब ब्रांचेस का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए कई कॉलेज में क्या है, कंप्यूटर साइंस का पूरा परिवार बना हुआ है। परिवार का मतलब है कंप्यूटर साइंस के 12 स्पेशलाइजेशन है, हर ब्रांच के आगे सीएस लगा दिया है। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 12 हजार बच्चा पढ़ रहा है, 12 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे ट्रिपल आईटी आपका ग्वालियर है, ट्रिपल आईटी जबलपुर है, ट्रिपल आईटी आपका भोपाल है, एनआईटी आपका भोपाल है, उसके बाद आईटी इंदौर है। 4, 5, 6 कॉलेज को मिलाकर के कंप्यूटर साइंस की मुश्किल से 800 के आसपास सीट होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही जहां पे सिंगल कॉलेज में 8-8, 10-10 हजार सीटें कंप्यूटर साइंस की। तो इतनी भीड़ में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि भीड़ में घुसने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे आप। आपको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आपको अपनी रैंक को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस भीड़ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो भीड़ वाले कॉलेज से बचे जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस के परिवार बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी आपके आईआईटी के अंदर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस के बाद एक ब्रांच आपकी आती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। किसी आईआईटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, या फिर अभी कहीं पे एआईएमएल वगैरह आ गया है। लेकिन आगे अगर आप 2-3 साल पुराना डेटा देखेंगे तो सीएस के बाद सीधे एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बीच में कोई भी ब्रांच नहीं होती आईटी के अंदर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो है कॉलेज मैनेजमेंट, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोडिंग कल्चर वहां पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा जो स्किल्स के क्लब बने हुए हैं वो हैं कि नहीं है। क्योंकि जो अच्छे कॉलेज हैं वहां पे बहुत सारे क्लब बने होते हैं, बहुत सारे आपके जो है ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनसे आप चीज़ों को इनहेंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। रिसर्च का देख लीजिए, रिसर्च पेपर वगैरह वहाँ से पब्लिश हो रहे हैं बच्चों के, ये नहीं हो रहे हैं, बच्चे कितने ज़्यादा वहाँ पे जो है मेहनती हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आप चेक करिए। सिलेबस, आप सबसे बड़ी चीज़ सिलेबस चेक करिए कि सिलेबस वहाँ का कैसा चल रहा है। 60 साल पुराना बाबा आजम के ज़माने का तो सिलेबस नहीं है कहीं, सिलेबस जरूर चेक करें एक बार। और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप हॉस्टल जहाँ पे आपको रहना है 4 साल उसको चेक करें। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में अभी उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, जैसे जेईसी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, पुराना कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, लेकिन कॉलेज बहुत जबरदस्त है और बहुत कम फीस में बच्चों को मिल जाता है। उसके बाद फीस चेक कर लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अपनी आपकी फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है। लोकेशन बहुत मैटर करता है, कोई बच्चा मान लीजिए उन्नाव का है, कोई बच्चा मान लीजिए किसी टियर 4 सिटी का है और वहां से जाकर के वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में या सोनभद्र में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। लोकेशन बहुत मैटर करती है, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, मुंबई या फिर आपके नोएडा, गुड़गांव, जितने भी आपके टियर 1 सिटीज हैं वहां पे जो भी कॉलेज है उनका प्लेसमेंट अच्छा क्यों होता है, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसलिए वहां का प्लेसमेंट अच्छा है। फैकल्टी चेक करिए और उसके बाद लास्ट में आपका लेबोरेटरी और वर्कशॉप वगैरह जो आपकी कैंपस के अंदर, इनको आपको बच्चों चेक करना है। ये चीजें जरूरी हैं आपका एडमिशन लेने से पहले कॉलेज में, ये बहुत जरूरी है चीजें आपका चेक करना, इनको वेरीफाई करना। अब देखते हैं हमारा कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। मतलब अगर हम डायरेक्ट जो हमारे पास कॉल आ रहा है वहां नहीं जाते हैं तो क्या हम अपनी रैंक के अनुसार, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो सीआरएल रैंक आई हुई है उसमें क्या प्रेफरेंस ऑर्डर हम बनाएं, कैसे कॉलेज को हम ऑप्ट करें, किस तरीके से हमें काउंसलिंग करनी है, कौन कौन सी काउंसलिंग से कॉलेज हमें मिलते हैं। तो मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर बच्चों आपका 50,000 के मतलब 1 लाख के अंदर रैंक मान लीजिए आप, अगर बच्चों आपका रैंक 1 लाख के अंदर है और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट यहाँ पे एक बनाई हुई है कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए और 1 लाख के अंदर आपका रैंक है, देखिए तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है कि यहाँ पे आपको आराम से कंप्यूटर साइंस या उसका स्पेशलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईटी ब्रांच, ईसी ब्रांच का बहुत ज्यादा बूम अभी आने वाला है और अभी ईसी में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट बच्चों के लग रहे हैं। तो यहाँ पे ईसी को भी हम रख लेते हैं। 3 ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसी। और आपका जो रैंक मैंने बताया वो कितना, लगभग 1 लाख तक। अगर 1 लाख तक बच्चों आपका सीआरएल रैंक है तो आप इन कॉलेज को ऑप्शन में रख सकते हैं और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ये होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रेफरेंस क्या होना चाहिए और क्या रैंक पे बच्चे इसको सेकंड प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। आपके देखिए आईआईटीज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडवांस के एग्जाम के बाद बात करेंगे। एनआईटी को ऑप्शन में रख सकते हैं। मैंने बताया था कि एनआईटी नागालैंड में 55,000 रैंक पे सीएस ब्रांच मिला है लास्ट ईयर, जनरल वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ।
आउट स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 लाख रैंक तक बच्चों को आराम से श्रीनगर वगैरह, मणिपुर वगैरह मिल जाता है अगर ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लोगे तो, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आईटी में भी आपका 88,000 रैंक तक मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला हुआ है। और बाकी अगर हम लोग वैसे बात करें ट्रिपल आईटी में तो आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर का मिल जाता है 70-80,000 रैंक पे, कांचीपुरम में मैकेनिकल मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे भी मान सकते हो 80-90,000 रैंक तक आप ट्रिपल आईटी में सेफ है, अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो लोकेशन से या फिर थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हो ब्रांच के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए जीएफटीआई में जैसे टॉप के कौन कौन से हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी मैसरा है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। उसके बाद आपका जेकेआईपीटी है, देन उसके बाद वीआईटी मैसरा के 2 कैंपस और है, पटना और देवगढ़। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जेएनयू दिल्ली है, ऐसे हमारे स्लाइड पंजाब है, ऐसे हमारे बहुत सारे जीएफटीआई हैं जो कि बहुत अच्छे रैंक में भर जाते हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट वहां से देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, यूएसआईसीटी, एसजीएसटी इंदौर में 30,000-40,000 पे बंद हो जाता है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपका आईजीडीटीयू गर्ल्स कैंडिडेट अगर हैं तो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आईजीडीटीयू। उसके बाद आपका देखिए यूआईटी चंडीगढ़, डीएवीवी इंदौर, वाईएमसी फरीदाबाद, एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, सीसीईटी चंडीगढ़, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, एमबीएम जोधपुर। और देन उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे डी क्लास सोनीपत, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, ये पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। वीआईटी सिंदरी, गति शक्ति जो कि हमारा भी जोसा में आ गया है। उसके बाद आरजीआईपीटी, आरआरयू बड़ोदरा और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं जिनको आप 1 लाख रैंक तक, अगर आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी या उसके रेलेवेंट कोई ब्रांच पसंद आ रही है, आप इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सिक्योर ऑर्डर बच्चों ये दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा कहीं भी किसी प्राइवेट में बच्चे जाकर के ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस अगर 1 लाख रैंक पे, तो भाई अपने रिस्क पे जाना। लेकिन जो परफेक्ट ऑर्डर में मैंने बता दिया, इनमें से कोई भी कॉलेज चूज कर लो। ये कॉलेज कम नहीं है, यहाँ देखिए 32 तो आपके एनआईटी हैं, 23 आपके आईआईटी हैं जो बाद में बात करेंगे, 26 आपके ट्रिपल आईटी हैं, 40 आपके जीएफटीआई हैं। उसके अलावा एनएचयूटी के भी 3-4 कैंपस बने हुए हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस की कमी नहीं है, बहुत सारे कॉलेज आपको देखने में ये कम लग रहे होंगे। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए 1 लाख के अंदर रैंक का। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओबीसी की बात कर लूँ तो इसको आप 1.5 लाख भी मान सकते हो। 1.5 लाख सीआरएल की बात कर रहा हूँ। अब ओबीसी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा रैंक 1.5 लाख ओबीसी में है और मेरा सीआरएल रैंक 5 लाख है, तो क्या सर इनको ऑप्ट कर सकता हूँ? देखिए उसमें फिर क्या होगा, ब्रांच चेंज करनी पड़ जाएगी आपको। जैसे वाईएमसी फरीदाबाद में अगर दूसरे ब्रांचेस आप ले लोगे, जैसे प्रोडक्शन है, मैकेनिकल है, इन्वायरमेंटल वगैरह है, तो यहाँ पे आराम से 3-4 लाख रैंक तक मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ड्रीम ब्रांचेस जो आपकी हैं, स्पेशलाइजेशन सीएसआईटी। अब बात आती है अगर मेरा रैंक 2 लाख तक आ रहा है या 2.5 लाख तक, ये चलो 3 लाख तक आ रहा है। अगर बच्चों आप 3 लाख के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, 3 लाख में किसकी बात कर रहा हूँ, सीआरएल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये कॉलेजेस के ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अगर 1 लाख से 3 लाख के बीच में आपका रैंक आया हुआ है, होमस्टेड कोटे में कई सारे कॉलेज में यहाँ पे होमस्टेड कोटा लगता है, आराम से 1 लाख रैंक से 3 लाख के बीच में आपका डीएसयू है। डीएसयू में कई सारे कॉलेज हैं, यूएसएआर है, ऑटोमेशन रिसर्च का, यूआईटी होशियारपुर, डॉक्टर एस भटनागर केमिकल का है, आईटी लखनऊ, एचबीडीयू कानपुर, एमबीएम जोधपुर। अब ये जितने भी कॉलेज यहाँ दिए हुए हैं स्टेट वाइज सबकी अलग अलग काउंसलिंग में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। फिर भी कोई डाउट है कि कौन सा कॉलेज किस काउंसलिंग से मिलता है, गूगल मीट हम लोग 7 से 9 के बीच में करते हैं डेली। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वीआईटी झांसी, उसके बाद सुल्तानपुर। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है वीआईटी झांसी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 लाख के तक अगर आपका बच्चों रैंक है, सीएस मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 लाख से 3 लाख। तो यहाँ पे अगर आपका रैंक 1 लाख के अराउंड है, 1,10,000 है, 1,20,000 है, 1.5 लाख के अंदर अगर आ रहा है, तो आराम से वीआईटी झांसी में आपको ईसी, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। या हो सकता है अगर आप होमस्टेड से हैं तो आपको आईटी भी मिल जाए स्पॉट राउंड तक जाते जाते। और बाकी अगर बाद में अगर आपका रैंक आता है तो आपको अदर ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो 1 लाख से 3 लाख के बीच में बच्चों इन कॉलेज को ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन तब रखोगे जब आप ब्रांच को ऑप्शन में लेके चल रहे हो। अगर ब्रांच अभी भी दिमाग में वही घूम रही है कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है, कई सारे बच्चों को मैं लिस्ट जब कॉलेज की भेजता हूं तो बोलते हैं सर सीएस का लिस्ट अलग से भेजिए। तो सीएस में फिर ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है मेरे को 5 लाख रैंक पे कॉल करता है, मुझसे पूछता है सर मुझे कौन से बेस्ट कॉलेज यूपी में मिलेंगे। मैं बोलता हूँ एचबीडीयू कानपुर में केमिकल, आईटी लखनऊ में केमिकल, उसके बाद ट्रिपल एम गोरखपुर में केमिकल या सिविल मिल जाएगी। बोलता सीएस बताओ। अब सीएस में तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बचते हैं या फिर आपकी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं वो बच जाती हैं, तो वो भी हम बाद में बताते हैं। लेकिन पहला क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपके टॉप के कॉलेज हैं रैंक वाइज वो हम बताएंगे, और ब्रांच से कंप्रोमाइज या कॉलेज से कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ेगा अगर आपका लो रैंक है तो, ठीक है। ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर। देन उसके बाद हमारा और देखते हैं जीवीपन केसी द्वारा, डब्ल्यूआईटी वुमेन्स कॉलेज है, जीजीयू हिसार, यूपीटीटीआई कानपुर, एआईटीएच कानपुर, सीएसजीएम और लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये है बच्चों अगर आपका 3 लाख तक रैंक आ रहा है और आपको सीएस के स्पेशलाइजेशन चाहिए या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, आईटी ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपका वीएलएसआई वगैरह भी स्पेशलाइजेशन आ गए हैं तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया 1 लाख तक और आपका लगभग 3 लाख तक। इसके बाद हमारा आता है प्राइवेट कॉलेज की। अगर बच्चों हमारा रैंक मान लीजिए 1 लाख तक है के अंदर आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे भी कॉलेज की बात करूंगा जिनका जो 1500 पे बंद हो जा रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस में बात करेंगे 1500, 2000, 3000, 10,000, 5,000 इस तरीके से 50,000 तक। उसके बाद बात करेंगे 1 लाख तक। उसके बाद ये हमारे कॉलेज यहाँ पे आ जाएंगे 1 से 1.5 लाख तक। और कई सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जो आपको लगभग 2.5-3 लाख रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। तो ये मान लीजिए कि लगभग 1500 से बात करेंगे, 1500 सीआरएल
और बाद तक हमारा कहाँ पे 3 लाख तक आप मान सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी अगर आप स्पॉट राउंड तक जाते हो तो, और थोड़ा सा वेट करते हो तो। देखिए ट्रिपल IIT हैदराबाद प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं, सीक्वेंस ऑर्डर हमारा ये होना चाहिए। इसके अलावा किसी प्राइवेट में अगर आप जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाना, जो बेस्ट है वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में और बात करेंगे, और भी बहुत सारे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, कॉलेजेस से हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे डेटा भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या डेटा आपका रहता है पुराना। अगर ऐसा हो पाता है तो हम लोग एक और लिस्ट बनाएंगे प्राइवेट की, दिल्ली NCR है, राजस्थान है, इसके अलावा आपके जितने भी कॉलेज हैं बेंगलोर इंक्लूडिंग हैदराबाद पुणे वगैरह के, वो हम बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, पिछले साल के हिसाब से जो आपका बेस्ट ऑर्डर होना चाहिए प्राइवेट का वो ये होना चाहिए। ट्रिपल IIT हैदराबाद 1500 पे बंद होता है, 4000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ट्रिपल IIT बैंगलोर 12-13 पे क्लोज, LMIT जयपुर 35-40 पे क्लोज जाता है, 25-30 पे बंद हो जाता है। धीरूभाई अंबानी थापर लगभग 50-70-80 तक बंद हो जाता है। निर्मा यूनिवर्सिटी वही 50-60 पे बंद हो जाता है। JP भी लगभग 1 लाख तक मिल जाता है, मैं CS की बात कर रहा हूँ। PDPU गांधीनगर 1 लाख तक मिल जाएगा। PICT पुणे लगभग 40-50-60-70। MIT आपका दिल्ली हो गया, IPU का 50-60 तक CS मिल जाएगा। MSIT में 50-60 तक CS मिल जाएगा। मैं CRL की बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। BPIT लगभग 70-80 हज़ार 90 हज़ार तक मान लीजिए, या 1 लाख तक मान लीजिए, आपको आराम से यहाँ पे लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा ब्रांच स्पेशलाइजेशन CS का IT या IC। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। उसके बाद हमारी ये आगे देखिए यूपी के कॉलेज ये मिलते हैं हमको यूपी टेक से। यहाँ पे भी बच्चों अगर आपका 1 से 1.5 लाख के बीच में रैंक है तो आराम से आपको क्या मिल जाएगा, CS मिल जाएगा, CS AI मिल जाएगा, CS ML मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, और EC तो आपको 2 लाख तक भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे देखिए गलगोटिया VIT जयपुर, इसका फॉर्म चल रहा है। IMS गाजियाबाद, GL बजाज, DJ सांघवी हमारे महाराष्ट्र के कॉलेज है। हमको किससे मिलेंगे, ये हमको मिलेंगे MST CT की जो हमारी काउंसलिंग होगी, महाराष्ट्र DT का हमारा बोर्ड बना हुआ है काउंसलिंग का, वो काउंसलिंग कराता है, यहाँ से हमको मिलेंगे ये कॉलेज। JECRC राजस्थान का है, SKIT राजस्थान का है, LNCT भोपाल मध्य प्रदेश, IIM कोलकाता, हेरिटेज हल्दिया और टेक्नो। ये बच्चों हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको हम रख सकते हैं। लगभग 3 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका आ रहा है, 3 लाख तक कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से काउंसलिंग करो अलग अलग स्टेट की, और ये कॉलेज आपको आराम से अच्छे ब्रांच के साथ मिलेंगे आपको। उसके बाद बच्चों ये हमारे कॉलेज हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। अब बच्चे पूछते हैं हमने ये वाला एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो क्या वहां जाना चाहिए, तो ये एंट्रेंस एग्जाम रहे, अगर इनमें से कुछ दिया है तो कंसीडर इनको कर सकते हो, वो भी अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो। SRM हो गया, VIT हो गया, बिटसेट तो नंबर 1 है ही, मतलब बहुत रैपिड यहाँ पे आपके तीनों कैंपस है, प्लानिंग हुआ हैदराबाद, और बोर्ड का परसेंटेज भी यहाँ पे देखा जाता है, नंबर भी अच्छे खासे आपके देखे जाते हैं जो आपका स्कोर आएगा बिटसेट का। उसके बाद ट्रिपल IIT हैदराबाद UG के नाम से एग्जाम कराता है। बोर्ड में अगर आपका 90% से ऊपर है तो ट्रिपल IIT हैदराबाद का फॉर्म भर दो। VIT SRM UPS तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, उसके बाद PSET बैंगलोर और कॉमेड के आपका वन ऑफ द मोस्ट रैपिड एंट्रेंस एग्जाम है, किसके लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अगर प्राइवेट में जाना है तो कॉमेड के जरूर दिए अगर फॉर्म भरा हुआ है आपने, और ये आपका बेस्ट जहाँ यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज है, 200 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपका ये एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, और सारे कॉलेज आपके मैसूर में, बैंगलोर में, हुबली में बने हुए हैं, बेहतरीन कॉलेज हैं सारे। तो ये बच्चों हमारे कॉलेज की लिस्ट रही। प्रेफरेंस ऑर्डर आपका ये रहना चाहिए, और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो डायरेक्ट वाला आपको सीट ऑफर की जा रही है उससे बचना है। ये बच्चों हमारे एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट वाइज, WBJ होता है, MSCT होता है, TMSET गुजरात, यहाँ पे बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है। तो ये अगर आपने दिए हुए हैं तो इनके भी कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ये गुजसेट के आपके कॉलेज है जिन्होंने गुजसेट दिया हुआ है, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये आपके कॉलेज WBJ के हैं जिन्होंने WBJ दिया हुआ है। उसके बाद आपके देखिए ये सारे कॉलेज हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र MSCT जो बच्चे दिए हैं, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र के सारे कॉलेज हो गए। तो ये जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं स्टेट वाइज, ये आपके तेलंगाना के कॉलेज हो गए TMSET के, तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम बच्चों आपके स्टेट वाइज होते हैं, और इस एग्जाम को देने के बाद आपको ये मिलते हैं कॉलेज। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस बताने का मोटिव इतना था कि भाई आप लोगों को जो डायरेक्ट आपके पास कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते रहते सर ये कॉल आ गया, वो कॉल आ गया, क्या यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी रैंक को यूटिलाइज करना है, और ये देखना है कि कॉलेज हम काउंसलिंग से ले रहे हैं या हम कॉलेज की सीट को परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करने के लिए आपने 2 साल कोचिंग नहीं की थी, पर सीट को खरीदने के लिए या सीट को डायरेक्ट ऑप्ट करने के लिए आपने क्या किया था, आपने वहाँ 2 साल मेहनत नहीं की थी, या फिर आपने 1 साल का ड्रॉप नहीं किया था। इतना जो मेहनत किया है, रैंक निकाला है, जो भी रैंक आया हुआ है 15-15, 14-14 लाख रैंक पे बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। बस पेशेंस रखना होगा, डेडिकेशन के साथ, सही मेंटरशिप आपको मिल जाए, बढ़िया कोई मेंटर मिल जाए जो आपको गाइड कर दे। लगातार हम लोग गाइड कर रहे हैं उसके लिए, और सही रोडमैप के साथ काउंसलिंग करिए, मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए, एक बेहतरीन कॉलेज आपको मिलेगा 101%। अदरवाइज 4 साल की जर्नी है, आगे पूरा डिपेंड करता है पूरा फ्यूचर इस पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।